अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग को खुशामदीद कहते हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ में। आज 14 अक्टूबर है, बुध का दिन है और आज से ठीक 2 दिन के बाद विच मीन्स कि 16 अक्टूबर जुमे के रोज़ एक बहुत बड़ा अपेरेंटली जलसा होने वाला है गुजरावाला के अंदर। इसलिए मैंने बहुत बड़ा अपेरेंटली बोला क्योंकि ऑपोजिशन इस पीडीएम के जलसे को कामयाब बनाने के लिए सरधड़कीबाजी लगाए हुए है। और अगर मैं लोकल इंतज़ामिया की बात करूं, पुलिस की बात करूं, तो वो इस पीडीएम के जलसे को नाकाम करने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। सो लेट्स सी कि 16 अक्टूबर जुमे के रोज़ पीडीएम का जो पहला जलसा है, जिससे इस पूरे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की, इस पूरी पीडीएम की वेव ने उठना है और आगे चलना है, पता चलेगा कि इसका जो पहला खतरा है वो कैसा रहा। हालात वही हैं जो कि पाकिस्तान अपनी तारीख में जलसे जुलूस इस तरह के एहतजाजात में देखती रही है। कंटेनर्स लग रहे हैं, ब्लॉकेज हो रही है, कारकुनों के खिलाफ जो अपोजिशन के कारकुनान हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही हैं, लोगों को डराया जा रहा है, लोकल वर्कर्स को कहीं ना कहीं हरास भी किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि कम से कम लोग शिरकत करें पीडीएम के इस पहले जलसे के अंदर। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो ये कि पीएमएलएन इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि भरपूर तरीके से वो अपनी ऑपोजिशन का किरदार अब अदा करना शुरू हुई है इस धरने और जलसे की सियासत से। पीडीएम का जो पहला जलसा है इसके अंदर पीएमएलएन होस्ट यानी मेज़बान होगी, क्योंकि गुजरावाला में हो रहा है। मैं कल भी आपसे कह चुकी हूँ, आज फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ अपने देखने वाले नाजरीन और सामीन के लिए कि गुजरावाला वो शहर है। मैं पूरे पंजाब की बात नहीं कर रही, मैं लाहौर की बात नहीं कर रही, मैं उस गुजरावाला की बात कर रही हूँ जिसने 2018 के इंतखाबात में भी अपना वोट पीएमएलएन के पलड़े में डाला। सिर्फ एक एमपीए के अलावा बाकी जितनी भी सीट्स थी वो सब की सब पीएमएलएन ने जीती और पीएमएलएन के यानी शेर के निशान से लड़े हुए कंटेस्टेंट्स गुजरावाला के हलके से ऐवान का हिस्सा बने। सो ये एक बड़ा चैलेंज है पीएमएलएन के लिए। शायद हुकूमत के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं है क्योंकि हुकूमत अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट इजाजत दे चुकी है कि जहां ये लोग जलसे करना चाहते हैं ऑपोजिशन वो करे। लेकिन हुकूमत की स्ट्रैटेजी, हुकूमत का प्लान क्या है कि लोगों को कम करना है, कम से कम लोगों की शिरकत होगी। जलसे पे कोई एतराज नहीं है, जलसे के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग होंगे ये मैटर करता है। क्यों? क्योंकि जलसे होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग अपना वजन इस पीडीएम, इस ऑपोजिशन के पलड़े में डाल रहे हैं, ये जरूर मैटर करता है। एक सियासी एक्टिविटी है और जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी की, तो जब भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है मेजॉरिटी, उसमें हमदर्दी किसी के साथ नहीं होती। इस मामले में भी ना हमदर्दी हुकूमत के साथ है, ना हमदर्दी ऑपोजिशन के साथ है। मैदान सज चुका है, गुजरावाला का शहर है, येट अगेन मैं आपको बार बार कह रही हूँ, रिमाइंड करा रही हूँ, पहलवानों का शहर है, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। देख लेंगे कि 16 अक्टूबर को क्या होता है। आइए सब आए, सब ऑपोजिशन आए और आके अपना अपना बयानिया प्रेजेंट करें एंड लेट द पीपल डिसाइड, और आवाम पर छोड़ दें कि वो अपनी जो सपोर्ट है वो किसके पलड़े में डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग को खुशामदीद कहते हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ में। आज 14 अक्टूबर है, बुध का दिन है और आज से ठीक 2 दिन के बाद विच मीन्स कि 16 अक्टूबर जुमे के रोज़ एक बहुत बड़ा अपेरेंटली जलसा होने वाला है गुजरावाला के अंदर। इसलिए मैंने बहुत बड़ा अपेरेंटली बोला क्योंकि ऑपोजिशन इस पीडीएम के जलसे को कामयाब बनाने के लिए सरधड़कीबाजी लगाए हुए है। और अगर मैं लोकल इंतज़ामिया की बात करूँ, पुलिस की बात करूँ, तो वो इस पीडीएम के जलसे को नाकाम करने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। सो लेट्स सी कि 16 अक्टूबर जुमे के रोज़ पीडीएम का जो पहला जलसा है, जिससे इस पूरे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की, इस पूरी पीडीएम की वेव ने उठना है और आगे चलना है, पता चलेगा कि इसका जो पहला खतरा है वो कैसा रहा। हालात वही हैं जो कि पाकिस्तान अपनी तारीख में जलसे जुलूस इस तरह के एहतजाजात में देखती रही है। कंटेनर्स लग रहे हैं, ब्लॉकेज हो रही है, कारकुनों के खिलाफ जो अपोजिशन के कारकुनान हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही हैं, लोगों को डराया जा रहा है, लोकल वर्कर्स को कहीं ना कहीं हरास भी किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि कम से कम
लोग शिरकत करें पीडीएम के इस पहले जलसे के अंदर। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ये कि पीएमएलएन इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि भरपूर तरीके से वो अपनी ऑपोजिशन का किरदार अब अदा करना शुरू हुई है इस धरने और जलसे की सियासत से। पीडीएम का जो पहला जलसा है इसके अंदर पीएमएलएन होस्ट यानी मेजबान होगी क्योंकि गुजरावाला में हो रहा है। मैं कल भी आपसे कह चुकी हूँ, आज फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ अपने देखने वाले नाजरीन और सामीन के लिए कि गुजरावाला वो शहर है। मैं पूरे पंजाब की बात नहीं कर रही, मैं लाहौर की बात नहीं कर रही, मैं उस गुजरावाला की बात कर रही हूँ जिसने 2018 के इंतखाबात में भी अपना वोट पीएमएलएन के पलड़े में डाला। सिर्फ एक एमपीए के अलावा बाकी जितनी भी सीट्स थी वो सब की सब पीएमएलएन ने जीती और पीएमएलएन के यानी शेर के निशान से लड़े हुए कंटेस्टेंट्स गुजरावाला के हलके से ऐवान का हिस्सा बने। सो ये एक बड़ा चैलेंज है पीएमएलएन के लिए। शायद हुकूमत के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं है क्योंकि हुकूमत अपैरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट इजाजत दे चुकी है कि जहां ये लोग जलसे करना चाहते हैं ऑपोजिशन वो करे, लेकिन हुकूमत की स्ट्रैटेजी, हुकूमत का प्लान क्या है कि लोगों को कम करना है, कम से कम लोगों की शिरकत होगी। जलसे पे कोई एतराज नहीं है, जलसे के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग होंगे ये मैटर करता है। क्यों? क्योंकि जलसे होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग अपना वजन इस पीडीएम, इस ऑपोजिशन के पलड़े में डाल रहे हैं, ये जरूर मैटर करता है। एक सियासी एक्टिविटी है और जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी की, तो जब भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है मेजॉरिटी उसमें हमदर्दी किसी के साथ नहीं होती। इस मामले में भी ना हमदर्दी हुकूमत के साथ है, ना हमदर्दी ऑपोजिशन के साथ है। मैदान सज चुका है, गुजरावाला का शहर है, ये अगेन मैं आपको बार बार कह रही हूँ, रिमाइंड करा रही हूँ, पहलवानों का शहर है, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। देख लेंगे कि 16 अक्टूबर को क्या होता है। आइए सब आए, सब ऑपोजिशन आए और आके अपना अपना बयानिया प्रेजेंट करें एंड लेट द पीपल डिसाइड, और आवाम पर छोड़ दें कि वो अपनी जो सपोर्ट है वो किसके पलड़े में डालते हैं। इसी के साथ ही मैं अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराऊंगी। मेरे साथ आज मौजूद हैं जी अमजद नियाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिटिंग एमएनए है, वन ऑफ द फ्रंट लाइनर्स। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन करेंगे जी फॉर्मर सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करेंगी। मेरे साथ मौजूद होंगे अब से थोड़ी देर में अली गौहर बलोच साहब, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करेंगे, सिटिंग एमएनए है, लेकिन एज पर द प्रोटोकॉल और वक्त की नज़ाकत के हवाले से ही हम अपने शो का आगाज़ हुकूमत से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमजद नियाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मैं मानती हूँ कि 2014 अगस्त के बाद बहुत कुछ हुआ आप लोगों के साथ, आप लोगों ने इस पूरे प्रोसेस में बहुत कुछ सहा भी होगा और सहा है। शेलिंग हुई, क्रैकडाउन हुआ, कंटेनर्स आपके लिए भी लगे, सब कुछ हमने देखा। लेकिन एक मिसाल है अंग्रेजी की जो कि मुझे बड़ी पसंद है, और वो इसलिए पसंद है क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशंस में बहुत ज़्यादा लागू होती है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। पर बदकिस्मती से इमरान खान साहब हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उनके ऊपर ये मिसाल लागू नहीं होती, बिकॉज यू डोंट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो आप अपने लिए असूल बनाते हैं, जो चीज़ें आप करते रहे हैं, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। एम राइट अमजद नियाजी साहब? किस चीज़ का घबराहट है, किस चीज़ का डर है जिस वजह से इतने क्रैकडाउन, इतनी एफआईआर, पूरे के पूरे कंटेनर्स लग गए हैं इस पीडीएम के पहले जलसे को नाकाम करने के लिए? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो बात यह है कि बीनिश गवर्नमेंट को कोई भी परेशानी नहीं है, ना घबराहट है। ये आपकी खाम ख्याली है, बल्कि मैं समझता हूँ कि आपने अपने तबसरे में, इब्तदाई तबसरे में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की है। मैं समझता हूँ कि वो हक़ाइक़ के बरक्स है। पहली बात यह है कि ना किसी को हरासा किया गया है, ना किसी के ऊपर एफआईआर कटी है, ना काटी गई है, और ना कोई इरादा है। देखिए, खुली इजाज़त हमने खुले दिल से दी है, और इसलिए दी है कि आएँ, अपना बयानिया जो है वो कौम के सामने अगर ये रखना चाहते हैं। लेकिन इनका बयानिया है क्या? सबसे पहले तो ये कहते हैं जी कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत कब दी है? पहले तो इन्होंने अपनी करप्शन को दवाम बख्शने के लिए ये सारे मार्च करते रहे, और अब भी इनका जो एक ही मकसद है कि हमारी जो करप्शन है उसको ना छेड़ा जाए, हमसे डील की जाए, हमें मफाहमत का जो परचम है वो उसको बुलंद रखें। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर ये सियासत करना चाहते हैं तो पहले लीडर को भी वापस लेके आए ना जी, जो अपने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाहर गया और सियासत वहाँ पे। पहले तो सेहत जनाब इसने लंबी चौड़ी एक पूरी 1-1.5 माह जो कैंपेन चलाई गई जी कि मियाँ साहब अल्लाह ताला उसे सलामती के साथ रखे, सेहत। लेकिन वहाँ पे जब ये उतरे
तो पहला ही इन्होंने अपना शो शुरू करना कि जी सियासत की। तो सियासत करनी है तो पहले तो जी रूल ऑफ लॉ पे आ जाए ना। वोट को तब इज्जत मिलेगी क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन के अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ है और वोट को इज्जत देनी है, तो सबसे पहले तो रूल ऑफ लॉ अपने ऊपर अप्लाई करें। अभी तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने जो फैसला दिया था उसको कितना अरसा हुआ है, और उसकी तो मैं समझता हूँ अभी तो स्याही भी सूखी नहीं है, और इनका बयानिया जो है सिर्फ इसलिए है कि ये हमेशा से अपनी जो बातें हैं उनको ट्विस्ट करते हैं। उसके अलावा मीडिया ट्रोलिंग के लिए ये पुराना इनका बयानिया है कि झूठ को इतनी ज़ोर से बोलो, इतना ज़ोर से बोलो कि सच भी जो है वो मिक्स हो जाए। बात यह है कि पहले तो आए अपने जी, मैं अपोजिशन के बारे में कह रहा हूँ ना जी, मैं और किसके बारे में कह रहा हूँ, मुझे लगा और कि फिर शायद इनका जो आप अपने अलायंस बारे में कह रहे है, हैं। हाँ। नहीं ये मैं अपोजिशन के ही बारे में कह रहा हूँ ना बीनिश। देखिए, मैं दूसरी बात ये है कि इनके बयानिए में कोई फिर ये है कि ये मुख्तलिफुल ख्याल जब भान मती का कुंबा है पूरा, और ये कभी सर्कस के कंटेनर बना लेते हैं, कभी देखें इनमें क्या है कि परमिट लेने वाले हैं, इनमें अपना जो ये है करप्शन बचाने वाले हैं, कोई फालूदी वाले हैं जिनके अकाउंट्स में पैसे गए, कोई अपना ये टीटी वाले हैं। तो पहले तो देखें, अपने आप को जस्टिफाई करें कि ये अवाम के कितने खैर खा हैं। अवाम के खैर खा होते तो अवाम का पैसा लूट के बाहर के मुल्कों में ना लेके जाते। मुझे अपने ब्रेक की और तरफ ये तो बढ़ना है। देखें, अमजद नियाज़ी साहब, अगर मेरे इतने- बात इतने मुकम्मल होने दी ना। जी, कर लें, देखिए बीनिश, मेरी अपनी बात, मेरी बात मुकम्मल कर लें। देखिए, ये ऑलरेडी सीओडी इनका देखें, आज से जो कई साल पहले जो इन्होंने सीओडी साइन किया था, ये तो आज से ये अच्छा, जब इनसे पूछे तो कहते हैं जी हमारा कोई जो है ना सियासी अलायंस नहीं है। तो सीओडी इन्होंने जो साइन किया था वो क्या था? सीओडी के मेरी बारी होगी फिर तेरी बारी होगी। ये तो अल्लाह ने करम किया कि एक तीसरी पार्टी खान साहब की मेहनत और अल्लाह ताला की करम नवाजी से आई, तो इनको ये हजम नहीं हो रहा कि वो पार्टी जो करप्शन इनको नहीं करने देना चाह रही, और इनके वो केसेस जो जिनको ये डील या ढील के जरिए लंबा करना चाह रहे हैं, तो ये सारे ड्रामे जो हैं ये बेसिकली इनके ड्रामे कह लें। तो ड्रामों के लिए गवर्नमेंट जो है ना उसे कोई उनको डर खौफ नहीं है इनका। चलिए, डर खौफ नहीं, इसी बात को आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी तो फिर इजाजत ही ना देते। इजाजत देकर भी अगर इस तरह का क्रैकडाउन हो रहा है और इंतजामिया के साथ, इंतजामिया की तरफ से इस किस्म की हर्डल्स डाली जा रही हैं अगर ऑपोजिशन उसके पहले जलसे के लिए, तो फिर तो ऑब्वियसली सवालात उठेंगे। एक मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर पार्टिसिपेंट्स भी हमें ज्वाइन करेंगे, डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मेरे साथ आज मौजूद हैं जी अमजद खान नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सिटिंग एमएनए। मेरे साथ मौजूद हैं जी फॉर्मर सेनेटर सहर कामरान साहिब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अब से थोड़ी देर में पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेशन अली गौहर बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। सहर कामरान साहिब, वैसे तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर प्लेट। आप लोगों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी इस पहले मार्के के अंदर तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये टेस्ट केस, क्योंकि शुरुआत पंजाब से हो रही है, क्योंकि शुरुआत गुजरावाला से हो रही है, तो ज़्यादा जिम्मेदारी पीएमएलएन के ऊपर है इस जलसे की कामयाबी की। लेकिन अगर इन केस कवरेज के दौरान, जैसे मीडिया के अंदर होता है कि ड्रोन्स वगैरह अगर कहीं उड़ जाएं कवरेज के लिए, तो ऐसा तो नहीं है पीपल्स पार्टी के हवाले से कि बाद में जो है भरम टूट जाए। वो जो आप लाखों के लोग लेके जाने का दावा करते आ रहे हैं कि आवाम का समंदर उमड़ आएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी के हवाले से भी इस पीडीएम के पहले जलसे में, तो ड्रोन के उड़ने से आप लोग का भरम टूट जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, ड्रोन के उड़ने से हमारा भरम तो कभी नहीं टूटा, ये तब्दीली वालों का भरम ज़रूर टूटा है। ये भी आपने देखा था ना, पिंडी के जलसे में खाली कुर्सियां बगैर ड्रोन के नज़र आ रही थी। हमारी तो कॉर्नर मीटिंग से ये इतने बदहवास हैं कि गिरफ्तारियां शुरू हैं, यानी घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, घर पे दरवाजे खटखटा के गिरफ्तारियां हो रही हैं। इन्हें तो कॉर्नर मीटिंग भी, हमारी कॉर्नर मीटिंग भी जलसा लग रही है, जो अहाते में हो रही है, ये उसको भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो जब तो जलसे की बात आएगी तो ये देखें, मैं आप ये इस वक्त इस बात को पे सवाल ना उठाएं कि ये सिर्फ पीडीएम का जलसा है, ये किसी एक जमात का जलसा है। आज पाकिस्तान का हर तबका एहतजाज कर रहा है।
आज इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है एहतजाज कर रही हैं। इससे पहले हमने जो है वो पेंशनर्स का एक बड़ा इज्तिमा देखा, 30-40 हज़ार पेंशनर्स एहतजाज कर रहे थे पार्लियामेंट हाउस पे। आपके वकला एहतजाज कर रहे हैं, आपके डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, आपके तुलबा एहतजाज कर रहे हैं, आपका हर तबका, आपकी सिविल सोसाइटी एहतजाज कर रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि नकारा बच चुका है। अब जो है तब्दीली सरकार की तब्दीली का वक्त आ गया है। ये जो टाइगर फोर्स बना रहे हैं ना, ये टाइगर फोर्स के जो सरबराह हैं, बड़े टाइगर, इनको अब तक अंदाजा नहीं हुआ बड़े टाइगर साहब को कि इनके मातहत क्या इदारे हैं, उनसे कैसे काम लेना है। या तो ये बहुत ही नालायक है या बहुत होशियार हैं। बड़े टाइगर साहब इतने होशियार हैं कि उन्होंने 2 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत का पहिया जो है उल्टा चला दिया। अंडा मुर्गी करते करते अंडा मुर्गी पाकिस्तान की मईशत का ऑमलेट बना दिया, वो भी ऑमलेट सड़ा हुआ। और अब ये ढूंढ रहे हैं फरार के रास्ते। मैं जो आप बता रही हूँ ना, मैं जो कहने जा रही हूँ, ये आप अपोजिशन के ऊपर आप सवाल उठाते हैं। आप अब ये देखिएगा कि किस किस के फरार होने का वक्त आया है। ये मैं कहती हूँ, ये जो हुकूमती मुशीर, वजीर और सबसे बड़े टाइगर जो है, इनके ऊपर भी नजर रखें। ऐसा ना हो किसी दिन बड़े टाइगर सबसे पहले फरार हो जाए, ऐसी छलांग लगाएं कि नजर ही ना आए। तो अब तो मैं समझती हूँ कि वक्त आ गया है कि इनके ऊपर ना सिर्फ नजर रखी जाए बल्कि इनका ECL में नाम भी डाला जाए, क्योंकि अब इनके ऊपर सवाल उठेंगे, इनको जवाब देने होंगे। इन्होंने बुकलाहट के अंदर हर वो हरबा इस्तेमाल कर लिया है जिसकी मैं समझती हूँ कि बिल्कुल जरूरत नहीं थी। यानी सहर, आप मुझे बता सकती हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि रफली कितने लोग आपकी तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से इस गुजरावाले के पहले PDM के शो के अंदर शिरकत करेंगे, या फिर सारा का सारा फोकस आपका 18 तारीख पर है जिस पूरे जलसे के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होस्ट होगी, और यहाँ पे आपकी टोकन शिरकत है वहाँ के ऊपर ज़्यादा इतना फोकस नहीं है? कुछ मुझे एक रफ एस्टिमेट बता सकेंगे कितने लोग हैं? ये अमजद न्याजी साहब भी बैठे हैं, इनको भी ज़रा आइडिया हो जाएगा। बेनिश, पहली बात ये कि लोगों की गिनने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप गिन नहीं पाएंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में अगर आपने उसको जो है दबा के रखा था, तो आज पीपल्स पार्टी का हर जियाला पीपल्स पार्टी का परचम उठा के मैदान में है। आज जो है आप देखेंगे कि जितने परचम आपको PMLN के नज़र आएंगे, बराबर से पीपल्स पार्टी के भी नज़र आएंगे, बराबर से आपको बाकी जमातों के भी आएंगे, क्योंकि इस वक्त बात मुल्क के बका की है। इस वक्त बात परचम गिनने की नहीं है, इस वक्त बात लोगों के गिनने की नहीं है। ये आप लोग गिन नहीं सकेंगे। मैं बता रही हूँ कि आप जो है लोगों की तादाद का सिर्फ इससे अंदाजा लगा लें। हम टोकन शिरकत नहीं मान रहे, हम इसको समझ रहे हैं कि ये एक जिम्मेदारी है। और इनकी बदहवासी नजर आ रही है कि जो कहते थे कि घबराना नहीं, वो घबरा गए। बड़े टाइगर साहब बहुत घबरा गए। अब उनकी घबराहट आपको नजर आ रहा है। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बुलाते हैं, स्पोक्स पर्सन का इजलास, वो कहते हैं मैं भी एक जलसा करूंगा। वो कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे, आपको जलसा दिखाएंगे। तो ये मैं समझती हूँ कि आप जो है इस वक्त जो गिनती है, जमात तफरीक, इसको एक तरफ रख दे। 16 तारीख दूर नहीं है, एक दिन का वक्फा है, 16 तारीख आ जाएगी और लोग इज्तिमा भी देख लेंगे। चलें, बिल्कुल देख लेंगे पावर शो कितना है, ऑपोजिशन का नैरेटिव कितना सेल हुआ है, आवाम के अंदर कितना गया है। ये बस एक दिन की दूरी पर है, जिस तरह वेरी राइटली सेड बाय सहर कामरान। पता चल जाएगा 16 तारीख को क्या होता है। अमजद न्याजी साहब, एक तरफ तो ये जलसा है, इसको एक तरफ जरा रख दे, एक फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन एक चीज जो सहर कामरान साहिबा ने भी की, हमने भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आज ये मनाजिर देखे। ऑपोजिशन को तो चले छोड़ दें, आपने जो करना है ऑपोजिशन के साथ, ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, आप भी सियासतदान हैं, या आपस में सियासतदानों का स्कोर लेवल होता रहता है। लेकिन व्हाट अबाउट लेडी हेल्थ वर्कर्स, व्हाट अबाउट द सरकारी मुलाजमीन जो कि इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, अपने हक के लिए, अपनी तकलीफ के लिए जो है वो बात करना चाह रहे हैं। आप तो उनको भी आड़े हाथों ले रहे हैं, आपसे तो वो नहीं संभल पा रहे, आपसे तो वो प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं हो पा रहे। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट तो अब आई है, तो इनके कारकुनों को किसने दबा के रखा था, और इनके कारकुन थे भी से या नहीं पता नहीं। अभी ये कह रहे हैं कि हमारे कारकुन होंगे, तो इन्होंने तो खुद ही वाइप आउट कर दी थी पीपल्स पार्टी को। उस अनाज तक ले के गए थे अपनी करप्शन की वजह से कि ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने कहा जी कि उल्टी जो है गंगा, तो गंगा इन्होंने छोड़ी नहीं थी, इन्होंने तो सालिम गंगा ही बेच दी थी सारे महल बना के। किसी ने मे फेयर्स के फ्लैट बनाए, किसी ने सारे महल बनाए, किसी ने दुबई फ्लैट्स बनाए, तो टावर्स बने, तो इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं था। तो गंगा तो रही नहीं थी, इन्होंने तो छोड़ा था सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में खाली खजाना छोड़ा था,
तो ये पाकिस्तान की मईशत देख के गए थे। और दूसरी बात है, देखिए जो हमारे जो वर्कर्स यहाँ पे अपना आए हुए हैं, आपने जो बात की है, देखिए कुछ दिन पहले भी इनके लिए एक पैकेज दिया गया है, डॉक्टर्स जितने भी थे उनको पैकेज दिया गया है, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। अभी भी उन लोगों के अगर कोई मुश्किलात हैं तो गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला उनके मामलात को देखेगी। और समझती है, गवर्नमेंट तो समझती है कि लोग मुश्किल में हैं, इसकी वजह है, उसकी भी एक वजह है कि इन लोगों ने जो खजाने के साथ कौन नहीं करती जी, हुकूमत। सर आप लोग जी भी 200 रुपए दर्जन अंडे हो गए, टमाटर का रेट कहाँ चला गया? सरकारी मुलाजमीन आपके नाक के बिल्कुल नीचे इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। ऑपोजिशन अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके गुजरावाले जाने की तैयारियों में है, पहुंच चुकी है, एहतजाज जलसा करना चाहती है जी। देखें, जो माफियाज ये कीमतें बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो पूरे केपी में, पंजाब में, अपना उसके अंदर बलोचिस्तान में और सिंध में तो चलो हमारी ये बहन बैठी है सहर, ये चूँकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या इनकी जो सिंध गवर्नमेंट है उनको देखी, लेकिन उस पर भी हम इनको कहेंगे कि अपने चीफ सेक्रेटरी जो है उसको कहा जाएगा। लेकिन बात यह है कि माफियाज जो है वो बेशक जितना भी जोर लगा लें, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। और कल से जो है क्रैकडाउन शुरू हैं, जिन जिन लोगों ने अब रेट्स बढ़ाए हैं और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जारी है और इन रेट्स को नीचे लाया जाएगा हर सूरत में, क्योंकि गवर्नमेंट तहैया कर चुकी है कि आवाम को रिलीफ मिले और जो कार्टल्स हैं उनको जो है वो सजाएं मिलें। जी हमारा एक नज़रिया है और इस नज़रिए पे हम कायम हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अवाम की खैर खा है और वो समझती है। इसलिए तो देखा हमारे 3 बुनियादी जो चीज़ें थी कि एक वेलफेयर स्टेट बने, पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट बने, उसमें आपकी तालीम है, आपका सेहत का निज़ाम है, आपके जो गरीबों को गुर्बत की लकीर से बाहर लेके आना है, क्योंकि ये जो पार्टीज आज जो शोर मचा रही हैं, अमजद नियाज़ी साहब बाहर लेकर आना है, वो नीचे की तरफ लेकर आना है कि ऊपर की तरफ? ये तो माइनस में चली गई, मतलब मजीद और लोग गरीब हो रहे हैं। खैर मुझे इन लोगों ने, मैंने पहले भी मुझे ये बता दें कि जब ये आपकी जो हुकूमती खजाने में ये पैसा छोड़ के गए, ये तो इतना लूट के गए थे कि तनख्वाहों के लिए इन्होंने पैसा नहीं छोड़ा था। इन्होंने कोई आपके लिए कोई यूरोपियन, पिछले 2 सालों से जर्मनी, जापान की मईशत नहीं छोड़ के गए। जो अपोजिशन हो, इवन टू सम एक्सटेंट जरदारी साहब आल्सो, वो तो सब अपने केसेस भुगता रहे हैं, पावो में तो है नहीं, तो 2 साल बहुत टाइम होता है उनकी की भी करप्शन को सेट करने का। खैर पीएमएलएन आ गए, वो इसका जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर बलोच साहब, बहुत देर कर दिया आपने आते आते, लेकिन एनीवेज I'll shoot with the questions। आप लोग इतनी जल्दी घबरा गए, मतलब गुजरावाला आपको स्ट्रॉन्ग गढ़ है, आप ही के कारकुनान, मैं लाहौर की बात नहीं कर रही, बाकी जगहों की नहीं, गुजरावाला की बात कर रही हूँ, जो बाकी जगहों के आपके कारकुनान थे वो तो बड़े गियर्ड अप होंगे कि भाई गुजरावाला में तो बड़ा अच्छा पावर शो होने वाला है, लेकिन आज तो रोने निकल गए। कहाँ से शुरू करूँ? मरियम औरंगजेब साहिबा, शाहिद खान अब्बासी साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, एहसन इकबाल साहब धमकियां देना शुरू हो गए कि अगर हमारा जलसा नहीं होने दिया तो हम ये कर देंगे। क्या हो गया? रिलैक्स, आप अपना टाइम भूल गए हैं कि आप लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं किया था पीटीआई के साथ। देखें बिन शुक्रिया, मैं आपसे पहले वो खान साहब की गुफ्तगू भी सुन रहा था, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जिन हरबों के ज़रिए हमारा और पाकिस्तान की आवाम का रास्ता रोकना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह ताला रुकेगा नहीं। आपने देखा कि इन्होंने FIR चौक की, उसके अलावा लोगों के घरों के ऊपर रेड किए, उसके अलावा इन्होंने जो है छापे मारे हमारे काफ़ी कारकुनान के ऊपर। नया क्या है सर? लेकिन नया ये है कि जब इन्होंने पिछले पूरे 5 साल जब ये गवर्नमेंट में नहीं थे, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शहर है जहां पर इन्होंने जलसा नहीं लगाया और कंटेनर नहीं लगाया? वो तो सर इनको किसी जगह पर निकलेगा। इमरान खान साहब जब उस टाइम पे लीडर निकले थे तो फिर तो आवाम पीछे जाएगी, किसी भी जगह पर शेलिंग तक आप लोगों ने की खान साहब के ऊपर। उस वक्त की जब इन्होंने असेंबली हॉल के ऊपर हमला किया, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, जब इन्होंने PTV पर हमला किया, जब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर हमला किया। हम किसी जगह पर हमला करने नहीं जा रहे।
अभी तो हमने जलसों का शेड्यूल अनाउंस किया है तो इनकी टांगे कांप रही हैं और ये लरज रहे हैं, क्योंकि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट लेकर नहीं आई, ये सिलेक्शन के जरिए मुआर्जे वजूद में आने वाली गवर्नमेंट टांगे है। इनकी कांप रही है, रोने आपके निकल रहे हैं। नहीं, रोने हमारे नहीं निकल रहे, हमने इन्हें कहा है, हमने डीसी को एप्लीकेशन दी 3 बार कि हमें उस स्टेडियम में इजाजत दे, जब उन्होंने नहीं दी तो अब उसके बाद हमने अनाउंस किया कि हम जीटी रोड पर करेंगे, चूंकि पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है, पाकिस्तान के लोग हमारे साथ हैं, महंगाई के सताए हुए, गुर्बत के सताए हुए लोग और इनकी करप्शन से तंग आए हुए। अभी खान साहब बात कर रहे थे, मैं हैरान हूं, आप बताएं कि ये करप्शन पर बात कर रहे थे, आज माफियाज नहीं। जीटी रोड का प्लान कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा मोटरवे के जरिए जो है वो गुजरावाले जा सकती हैं। नहीं, हम जीटी रोड के ऊपर हमने जलसे का अनाउंस किया है। और मैं आपको, अच्छा ये मैं आपको बल्कि खबर दे देती हूँ। ओके सर, लेट मी गिव यू न्यूज़। वो जीटी रोड के जरिए नहीं जाएंगी, वो मोटरवे के जरिए गुजरावाला जाएंगे। अब बताइए, ये खबर मैंने आपको दे दी। हमने जलसा जीटी रोड के ऊपर करना है, हमने चूंकि ये जलसे की इजाजत नहीं ले रहे, जो कि हमारा आईनी हक है, जो हमारा कानूनी हक है, इनको जलसे से क्या डर है? ये क्यों छापे मार रहे हैं, ये क्यों एफआईआर चाक कर रहे हैं? ये तो कहते थे कि हमने इजाजत दे दी। क्या जो मुझे ये बताएं, जलसे की इजाजत तो उधर नहीं दी, रायविंड में रात को कंटेनर क्यों लगाए हैं? आज आप मुझे बताएं कि आज किसी मीडिया ने, बहुत कम मीडिया ने कवरेज दी, हजारों की तादाद में वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन आज धरना देकर बैठे हुए हैं। मुझे ये बताएं, आपने शायद देखा हो, लेकिन बहुत कम मीडिया ने उनकी कवरेज दी। ये करप्शन की बात करते हैं, मुझे ये बताएं। सारी लाइमलाइट तो आप सियासतदान ले जाते हैं। देखें, मुझे हम तो फिर भी जितनी बात कर पाए सरकारी मुलाजिमीन के लिए, एक मिनट रुक जाए, मुझे कुछ सवालात करने हैं सर आपसे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, गुजरावाला आपका गढ़ है? जी इंशाल्लाह। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरा पंजाब हमारा गढ़ है। नहीं, मैं पंजाब की भी बात ही नहीं कर रही सर, बड़ा बोल ना बोलें, अभी 16 तारीख एक दिन दूर है, लेने के देने ना पड़ जाएं, जलसा होने दें, फिर आप ऐसी बातें कर लीजिएगा। मैं भी सिर्फ गुजरावाला, एक एमपी के अलावा सारी सीट्स आपकी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लाखों की तादाद में लोग होते हैं, ऐसे ही है। हर घर से 2-2 बंदे भी निकल आए तो पुलिस क्या कर लेगी? कितनी पुलिस होगी? पुलिस टू मैन रेशियो देख लें कितना होगा। इसमें रोने की क्या बात है? तो हम रो नहीं रहे, हम इनके नकाब उतार रहे हैं, हम इनकी असलियत दिखा रहे हैं, जिन्होंने हम उनकी असलियत दिखा रहे हैं, जिन्होंने सीसीपीओ गुजरावाला से लेकर कांस्टेबल एसएचओ तक पूरी इंतजामिया तब्दील कर दी है, जिनकी टांगे कांप रही हैं। अगर इनकी टांगे नहीं कांप रही तो वो जो पहले इंतजामिया थी वो हमारी लगाई हुई तो नहीं थी, इन्होंने क्यों तब्दील की? अगर इनकी टांगे नहीं कांप रही तो जो एफआईआर चाक की, जो इन्होंने लियाकत बाग में जलसा किया, क्या उधर एसओपीज चल रहे थे? आज इनको कोरोना के, ये तो इन्होंने तो विक्ट्री के निशान बनाए थे कि हमने कोरोना को शिकस्त दे दी। इनको लियाकत बाग में कोरोना नजर नहीं आया, इनको उधर कोरोना नजर नहीं आया जिधर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने नोटिस ले लिया कि न्याजी साहब ने उधर को प्रोग्राम किया और उसकी पेमेंट भी नहीं की है। ये मुफ्ते हैं और ये मुफ्तों की हुकूमत है। गुजारिश ये है कि ये हमें इजाजत दे, फिर पब्लिक को देखें, फिर अब आवाम फिर भी आएगी, आवाम अब भी आएगी। इनके इन हथकंडों के बावजूद बेनिश, मैं आपके प्रोग्राम में आपको बता रहा हूं, अगर आवाम ना आए तो मैं असेंबली से रिजाइन कर दूंगा। अच्छा, हमारी टेबल मत तोड़ दीजिएगा, रिलैक्स करें, पानी पिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अमजद यादव साहब, ढेर सारे सवाल आते हैं आपके लिए, ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी टेक इसमें लेंगे एक छोटे से ब्रेक पे। ऑलराइट गाइस, ऑपोजिशन जो अभी आपने सुना कि खान साहब फरमा रहे थे जब वो ऑपोजिशन में थे, प्लीज आज की ऑपोजिशन इनमें से कोई काम ना करे। सहर कामरान साहिबा, एम आई राइट? याद माजी आजाद है यारब, अब भी वो 16 तारीख को बंद करना चाहते हैं पूरा पाकिस्तान, क्योंकि अभी जो फरमा रहे थे नियाजी साहब कि इनका जो है एजेंडा था कि गुर्बत ख़त्म करनी, इन्हें पता नहीं चला, इन्होंने गरीब ख़त्म कर दिए, यानी निस्फ आबादी पाकिस्तान की सतह गुर्बत से नीचे है। और अभी ये जिस किस्म की पकड़ धक्कर चल रही है और जिस तरह की पाबंदियां हैं, जिस तरह से ये परमिशन देने से घबरा रहे हैं और कंटेनर लगा रहे हैं, कंटेनर वाली सरकार फिर कंटेनर लगा रही है, इस दफ़ा रुकावटें खड़ी कर रही है ताकि जल्द से ना हो। पहले कंटेनर पर चढ़कर आई थी, अब वो कंटेनर जो लगा रही है वो कंटेनर से अब कोई रुकने वाला नहीं है। मुझे लगता है ये पूरे पाकिस्तान को जलसगा बनाने वाले हैं। इनके तो सहूलतकार थे, ये तो एम्पायर की उंगली का इशारा कर रहे थे, यहाँ किसी उंगली का इशारा नहीं है।
यहाँ अवाम का इशारा है, यहाँ अवाम चिल्ला रही है, यहाँ अवाम हक मांग रही है, यहाँ अवाम बिलबिला रही है। मैंने बोला था वकला, मैंने कहा था डॉक्टर्स में मीडिया का नाम लेना भूल गई थी। मीडिया की जिस तरीके से आवाज़ तलब हो रही है, मीडिया पे जिस तरह से एहतजाज हो रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से लोग उठाए जा रहे हैं और गायब किए जा रहे हैं, तो ये तो मैं समझती हूँ कि कोई तबका रह नहीं गया। ये लगता है कि ये पाबंदियाँ लगाते लगाते पूरे पाकिस्तान को जलसागाह बना देंगे और फिर गो नवाज गो इमरान गो क्या नारा जो है पूरे जो है वो पाकिस्तान में लगेगा। अब यही वक्त आ गया है और मैं आपको बता दूं कि इसकी नौबत नहीं आनी, ये उससे पहले जानने वाले। मैं दोबारा दोहराऊंगी नहीं तो कि सहर नजर कामरान रखिएगा साहिबा, कि आपके बड़ा मुंह से गो टाइगर नवाज चांद गो क्यों वहाँ निकल रहा है से- फिर? अगर आप इतनी नहीं, वो- श्योर है कि गो इमरान गो के मैं- नारे लगने हैं, सो व्हाई गो नवाज गो? नहीं, वो मैंने इनका आप जलसे की जिक्र कर रही थी ना, तो मैं उसका मेरे जहन में आ Alright, गया था। okay. तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त एक ही नारा है, गो इमरान गो, गो इमरान गो। वो तो इनके सहूलतकारों ने सबने मिलके लगवाया था ना, तो अब अच्छा, एक ही ये नारा है कि सहूलत- गो इमरान गो। सहूलतकारी के और वो point पे। सहूलतकारी के पॉइंट पे मैं 1 मिनट आती हूँ ये जरा। मैं अजमल नियाज़- सहूलतकारी सहूलत ये सहूलतकार हम नहीं कहते थे, ये सहूलतकार इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब कहते थे। ये बताते थे कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है, ये बताते हैं इनको कहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है, ये बताते हैं कि इनको कौन बताता है कि ये जो है नेक है और ये जो है ईमानदार है। नहीं, ये पर सहर बताते हैं कामरान, कि ये एक मिनट, बहुत अच्छे सहर हैं। साहिबा, ये बताते ये हैं एक मेटाफर है ना, मतलब सिंबॉलिक है। एम्पायर की उंगली इमरान खान साहब, अभी जो कॉन्फिडेंस हमें ऑपोजिशन में नजर आ रहा है, मरियम बीबी फरमा रही थी कि जी जनवरी से पहले दिसंबर में ही धर्म तख्ता हो जाना है हुकूमत का, हुकूमत गिर जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज सेकंड किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। तो फिर ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? अगर इमरान खान साहब अपने टाइम पर उंगली उठाते थे, आज उठ जाएगी एम्पायर की उंगली, कल उठ जाएगी, तो आप लोग भी तो यही कर रहे हैं ना, दिसंबर में हुकूमत गिर जाएगी, जनवरी से पहले हुकूमत गिर जाएगी। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस आ रहा है पाकिस्तान की आवाम से। ऑल राइट, ये कॉन्फिडेंस आ रहा है उन लोगों से जो कि इस वक्त गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। Okay, ये got the कॉन्फिडेंस point. उन लोगों से आ रहा है जिनको 200 Got the रुपए point. दर्जन भी अंडे नहीं मिल रहे, ये Okay. उन लोगों से आ रहा है Okay. जिनको मुर्गी नहीं मिल रही, जिनको All अंडे right, नहीं वक्त मिल रहे, कम है, जिनको चीनी नहीं वक्त मिल कम रही, है। जिनको अब्दुल आटा नहीं नियाज़ी मिल रहा। आपने सुना कि आपके लीडर ने क्या फरमाया? अभी जो मैंने आपको मोन्टाज में थोड़ा सा दिखाया है। इशू ये है कि कल से सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है, अभी अली गौहर साहब ने भी इसका जिक्र किया कि जी जाती उम्रा के अंदर कंटेनर्स लगा करके उसको ब्लॉक कर दिया गया है। जाती उम्रा में ना नवाज शरीफ साहब हैं, ना शहबाज शरीफ साहब है, तन्हा एक खातून है, मरियम नवाज उनका नाम है। मतलब आप उनसे इतना डर गए हैं, या तो फिर आप मान लीजिए कि मरियम नवाज के साथ पब्लिक है और उस पब्लिक को और मरियम नवाज को पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इसलिए आप वहां पे कंटेनर लगा करके उनको बंद कर रहे हैं। मैं सदके थीवा याद माजी अजाब है यारब। बलोच साहब अभी जज्बाती एक बात कर रहे हैं। अभी अगर इनका लीडर था वो तो जरदारी साहब को जो है सड़कों पे घसीट रहा था करप्शन के ऊपर, वो इनको दरिंदा कह रहा था। तो थोड़ी सी मैं ये बात करना चाहूँगा और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ना किसी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया है, ना किसी के ऊपर पर्चे काटे गए, ना किसी को रोका जा रहा है। देखिए खुद अगर ये अपने आप से डरे हुए हैं तो इनका हम क्या करें, ऐसे ही पकड़ धकड़ से खुद अपने आप से डरे हुए हैं। इनको पता है कि हमारा लीडर जो है वो करप्शन के ऊपर बाहर गया है और करप्शन उसने की है और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। क्यों कि अगर इनका लीडर सच्चा होता तो मुकदमात का सामना करता, मुकदमात को फेस करता। जिस तरीके के साथ इतना अरसा केसेस चलते रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये ना अपनी मनी ट्रेल दे सके और ना ही इन्होंने मनी ट्रेल जो है इनके पास थी। वक्त कम है, और जाती पहले उम्रा तो के ये कंटेनर्स साबित के बारे में करते बता ना दीजिए, कि प्लीज। देखिए जाती उम्रा, देखिए मैंने कहा कि किसी को भी नहीं रोका जाएगा। वेलकम आए, जलसा करें और अपनी सियासत करें। लेकिन सियासत कौन सी है इनकी? सियासत है माल बचाओ, सियासत है करप्शन करो, सियासत है डीजल के परमिट लो, सियासत है तासुब करो, सियासत है पंजाबी जाग पंजाबी के नारे लगाओ, सियासत है कि फिरका वारियत को फैलाओ, सियासत है लोगों को बेरोजगार। इन्होंने जो आज जो 60% लोग हैं, 71 साल में इन्होंने कौन से ऐसे मंसूबे बनाए
कौन से ऐसे प्रोजेक्ट बनाए चलिए। जिसके लिए इतने बड़े बड़े कर्जे 30 अरब जो है वो हजार जो है वो कर्जे लिए गए, आईपीपी शायद की आपको महंगी खबर ना बिजली पहुंची ली हो, गई, लेकिन LNG इधर लाहौर में रायविंड पे कंटेनर्स लगा करके एंट्री एग्जिट ब्लॉक कर दी गई है। आप प्लीज चेक कर देखिए, लीजिएगा, और मैं अगर आपको आप बात बताता हूं, बावसूख देखिए, तरीके से किसी कॉन्फिडेंटली को कह रहे हैं कि भी नहीं लगाए किसी कंटेनर, तो को- फिर चेक कर लीजिए देखिए, किसने लगाए हैं। देखिए पहले तो बात यह है ना ड्रोन कि कैमरे पहले लगा के दिखाएं पीपल्स दिनेश। पार्टी के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो ये नहीं कि अपने कारकुन गिन लेना है कितने, दूसरे चलो पीपल नून लीग कहती है कि जी हमारा जो है वो गढ़ है, तो ये भी देख लेंगे कि गढ़ के अंदर अपना जलसा देख करके लेंगे। कौन सा तीर जी, मारेंगे, अली गौहर तो साहब। हमें इनको हम चले- कौन से तीर मारेंगे। लास्ट आप कमेंट गिनती से में बाकी बैठा लास्ट है, कमेंट तो से ना हमने PMLN से रोका लेना है चाहूंगी। जी और सर। ना रोकने की कोशिश की है। और अभी ना रोका है, बलोच ना साहब रोकने ऐसे की कोशिश जज्बाती की हो रहे थे, आपको इस्तीफा ना देखिए जज्बाती हो रहे थे बलोच साहब, देखें बलोच साहब जज्बाती ना हो, जज्बात आप पूरे अपना कौम के जलसा कर करें। चलिए सुन लें, बलोच चाहे साहब को 12 सुन लें। बजे चाहे आप अच्छा सुने तो सही ना जी, चाहे आप सर, 12 वक्त बजे कम है, तक मुझे नींद फाइनल साजी कमेंट करें बलोच कि साहब रात से के लेना 1 है, बजे सर। करें, आपका पॉइंट तो आ गया। हमने तो न्याज़ी किसी को साहब, आ गया रोका आपका भी नहीं है पॉइंट। जी, आप जब जी। से कार्नर मीटिंग्स करें जी, जी। या कुछ जी, भी मैं आपको करें, जवाब हमने किसी देता को हूं। नहीं रोका दे जी। दीजिए जी बेनिश जवाब, इनका जवाब दे दीजिए। देखें ये बात कर रहे थे करप्शन की, और मैं इनको ये गुजारिश करूंगा, ये फिर कहते हैं जज्बाती बातें, मुझे ये बताएं कि हमने कोई एनआरओ नहीं मांगा। सबसे पहले एनआरओ आपने कुलभूषण को देने की कोशिश की है, उसके बाद आपने इमरान खान की हमशीरा को एनआरओ दिया है, उसके बाद आपने जहांगीर तरीन को एनआरओ दिया है, उसके बाद आपने खुसरो बख्तियार को एनआरओ दिया है, उसके बाद आपने नदीम बाबर को एनआरओ दिया है, हत्ता के चीनी चोर आटा चोर जो पाकिस्तान के अरबों रुपए खा गए हैं, आज उनको एनआरओज दिए गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने आपके झूठे, आपने उनको अकामा के ऊपर जो है वो नाहल करार दिया, और उसके बाद वो पाबंदे सलासिल रहे। उन्होंने इंग्लैंड में बैठ के फैसला सुना और अपनी बेटी के साथ वापस आए। अब मेरी बातें सुने, अब मेरी बात सुने ना, अपने टाइम पे बोले। न्यायी साहब मेरी गुजारिश सुन ले। न्यायी साहब अब वो वक्त आ गया है जब इमरान खान की बहन को बताना पड़ेगा कि ये उसकी जेब में पैसे किसने डाले थे। अब वो वक्त आ गया है जब आपको फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होगा कि ये करोड़ों रुपए इंडिया से आए या अमेरिका से आए, किधर से आए। एक सेकंड दिनेश, अब मुझे एक सेकंड टाइम दीजिए। अब वो वक्त आ रहा है जब आपको बताना पड़ेगा अब जलसे कि पे ये जो होगा चीनी अली गौहर साहब, अब जलसे पे। बहुत शुक्रिया आज के लिए तीनों मेहमानों का। आप लोगों से मंडे को मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ।